वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम एग्जाम्पल 5 से लेकर 9 के बीच में आज हम करेंगे। पिछले सेशन में हमने 4 एग्जाम्पल देखे थे जो थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में थे। आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके बाद हम 3 केस स्टडीज करेंगे कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन के ऊपर। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए। उसको अगर आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो ये आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आएंगे, बिकॉज हमारा फोकस जो रहता है हर एक एग्जाम्पल के अंदर एक कॉन्सेप्ट को लेके आना और उसको समझाना। एग्जाम्पल और एमसीक्यू पे फोकस हम कभी नहीं करते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको भी ये बोलता हूँ कि आप क्वांटिटी पे मत फोकस कीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक स्टडी में कितने भी कॉन्सेप्ट लग जाएं आपको कोई स्टडी को बना लेंगे और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएगी। जो जो लोग कहते हैं कि एग्जाम टफ हो गया है वो उनके लिए टफ हो गया है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं चाहे वो कितना ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दें आपके लिए एग्जाम मुश्किल नहीं होगा। तो समय खराब ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। ये पूरा सिलेबस है जो हम ऑलरेडी हिंदी में भी कवर कर चुके हैं, इंग्लिश के अंदर भी कवर कर चुके हैं। इंग्लिश में पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैनल के ऊपर, जो हमारी सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और हिंदी वाला अब हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से डेली पूछ रहे हैं कि सर कब तक आप हिंदी के बाकी टॉपिक डाल देंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं डालने का। आज हम ये हमारा अभी सेकेंड वीक ऑफ नवंबर चल रहा है 2024। तो हम जल्दी जल्दी प्रयास कर रहा हूँ उसको मैं कि एज सुन एज पॉसिबल डाल दूं। बट मेरी भी समय की बात है और अपनी एंगेजमेंट्स रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, बैचेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए मेरा अपना काम भी रहता है, तो थोड़ा सा समय की बात रहती है, और हेल्थ इश्यूज भी हैं मेरे अभी जो चल रहे हैं टेम्प्रोरी। तो उस वजह थोड़ा डिले हो रहा है, बट मैं अपने पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी में इसको जल्दी जल्दी डाल दिया जाए। तो देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 5 समझते हैं। इसमें एग्जामिनर बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसका कि बिल्डिंग का जो एरिया है वो 1200 स्क्वायर मीटर है। देखिए इसमें आपने एक ध्यान रखना है, 1200 ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम के अंदर कुछ फिगर्स स्क्वायर फीट में रहेंगी, कुछ स्क्वायर मीटर में रहेंगी। अगर किस्मत खराब होगी तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए। बट 99% केसेस में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं मिलेगी, बट अगर मिलेगी तो फिर आपको वो कन्वर्जन का फॉर्मूला आना चाहिए कि स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इस केस में बिल्डिंग एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर 1200 स्क्वायर मीटर है। सॉरी। एज ऑफ द बिल्डिंग आपको दे दी है 25 साल की। लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 50 साल है, पूरी लाइफ। लाइफ के अंदर एज इंक्लूडेड होती है, ध्यान रखना आपने। साल्वेज आपको यहाँ पे नील दे दिया है उसने। प्लॉट एरिया 2000 स्क्वायर मीटर दे दिया। लैंड रेट 8,000 रुपए स्क्वायर मीटर दे दिया। रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट रेट है जो वो 25,000 रुपए स्क्वायर मीटर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालिए यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। तो एज यूजुअल पहले डाटा लिख लीजिए। क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चंस में डाटा क्या दिया हुआ और जो आप इन्फॉर्मेशन आप खुद से बना सकते हैं फटाफट उस डाटा से, वो भी आप कोशिश करिए बना लीजिए उसको। तो बिल्टअप एरिया दे दिया आपको, एज ऑफ बिल्डिंग, लाइफ ऑफ बिल्डिंग, साल्वेज वैल्यू, प्लॉट एरिया, लैंड एरिया और रिप्लेसमेंट रेट, ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और प्रॉपर्टी वैल्यू निकालनी है आपने स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड से। ये भी आप अपने एक्सेल शीट में या कागज पे लिख लीजिए, तब क्वेश्चन को बनाइए। सो एज एज ऑलवेज पहले हम निकालेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग एरिया मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट रेट। तो दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है। 1200 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है बिल्डिंग का एरिया आपको एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, और 25,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का आपको रिप्लेसमेंट रेट दे रखा है। तो 3 करोड़ रुपए की वैल्यू हुई रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब लैंड वैल्यू आपको दे रखी है, लैंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। प्लॉट का एरिया है 2,000 रुपए, 2,000 स्क्वायर मीटर, और लैंड रेट 8,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो 1,60,00,000 रुपए की लैंड की वैल्यू हो गई। अब देखिए इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालेंगे डेप्रिसिएशन, पहले एनुअल परसेंटेज। तो अब इसमें जो लाइफ ऑफ द बिल्डिंग दे रखी है 50 साल दे रखी है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन पहले हम निकालेंगे 100% माइनस साल्वेज। साल्वेज यहाँ 0% दे रखा है, तो 100 डिवाइड बाय 50, 100 माइनस 0 डिवाइड बाय 50। तो मतलब कि 2% एक साल में ये बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर रही है। तो सिंस अभी जो लाइफ है, जो करंट एज है बिल्डिंग की, वो 25 साल है। तो एक साल का अगर डेप्रिसिएशन 2% है तो 25 साल का डेप्रिसिएशन अगर निकालना है हमें परसेंटेज में, तो 25 गुना 2%।
इसका मतलब 50% का डेप्रिसिएशन आपका हो गया 50 साल के अंदर। अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालने के लिए क्या है कि मतलब कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, ये दोनों आपने मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों में अंतर है। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना है? 50% निकाला डेप्रिसिएशन हमने। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमने पिछली स्लाइड में निकाली थी जो कि 3 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन जो है वो लैंड के ऊपर नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है, बिल्डिंग के ऊपर ही होगा सिर्फ। कुछ स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज गलती कर जाते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग का सम कर देंगे, 3 करोड़ प्लस 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 4 करोड़ 60 लाख का 50% निकाल के आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से आपको वो क्वेश्चन का आंसर गलत निकल आएगा। और कई बार एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो आंसर भी दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं करती है। तो बिल्डिंग का ही आपको निकालना है 50% डेप्रिसिएशन, जो बनता है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में उसने अलग से नहीं पूछा डेप्रिसिएशन कॉस्ट। कभी कभी एग्जामिनर केस स्टडी बना के इसको भी पूछ लेता है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट बताइए, डेप्रिशिएटेड कॉस्ट बताइए, राइट, और प्रॉपर्टी वैल्यू बताइए। तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सब ये डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, राइट, और प्रॉपर्टी वैल्यू ये कैसे निकलेगी। तो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपकी आ गई 1 करोड़ 50 लाख रुपए। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग या फिर डेप्रिशिएटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो कितनी आएगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो ओरिजिनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी, माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो सिंस यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख माइनस करेंगे 3 करोड़ में से, तो 1 करोड़ 50 लाख की वैल्यू आपकी आ गई, जो कि कहलाएगी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इस 1 करोड़ 50 लाख में जब आप लैंड की वैल्यू डाल देंगे तो 1 करोड़ 60 लाख ऐड करेंगे तो 3 करोड़ 10 लाख रुपए की आपकी वैल्यू आ गई, जो प्रॉपर्टी वैल्यू है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम डब्ल्यूडीवी से निकालने का प्रयास करते हैं। डब्ल्यूडीवी को हम कांस्टेंट परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। अब इस केस में देखिए साल्वेज जीरो है आपका, करेक्ट। तो आपको इसमें ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझने के लिए लगेगा, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। अगर सॉल्वेज वैल्यू जीरो है, बिकॉज हमने जो फॉर्मूला देखा था पीछे, उसमें हमने सॉल्वेज वैल्यू अगर दे रखी है उसका एक अलग फॉर्मूला है। बट अगर सॉल्वेज वैल्यू जीरो है तो आपको डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड का है उसी फॉर्मूले से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है इसका पहले, जो कि 2% बनेगा। ये आपको कोई एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर सॉल्वेज वैल्यू दे रखा है तो अलग फॉर्मूला है, जो हमने पिछले सेशन नंबर 3 में हमने ऑलरेडी देखे हैं कि डब्ल्यूडीवी कैसे निकालना है आपको। और अगर सॉल्वेज वैल्यू जीरो है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम अब कर रहे हैं इसके अंदर। तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल के डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई? आरसीएन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, जो आई थी 3 करोड़ बिल्डिंग की। यहाँ पे लैंड की वैल्यू ऐड नहीं करी हमने। 1 - डी जो कि 2% है, रेज टू पावर 25 द एज ऑफ द बिल्डिंग। तो इस फॉर्मूले में जब डालेंगे तो आपकी ये आ गई डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 1 करोड़ 81 लाख 4 हजार रुपए, जो कि ज्यादा है 1 करोड़ 50 लाख से, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने निकाली थी। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 करोड़ 60 लाख लैंड वैल्यू प्लस बिल्डिंग की जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो आ गई आपकी 1 करोड़ 81 लाख रुपए। दोनों को ऐड करेंगे तो 3 करोड़ 41 लाख 4 हजार रुपए आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी की यूजिंग डब्ल्यूडीवी मेथड। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर आपकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो देखिए हमारा ये वही एक्सेल शीट है जिसपे हम हमेशा काम करते हैं। तो पहले हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। ये डाटा हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, इसको फॉर्मूले को रिमूव कर देते हैं। चलिए पहले पहले एंट्री करते हैं डाटा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में हमको। बिल्टअप एरिया दे रखा है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, एक बार पूरी शीट खाली कर लेते हैं। डाटा गिवन इन क्वेश्चन, बिल्टअप एरिया 1200 स्क्वायर मीटर, एस टी एम टी। यूनिट्स बाजू में जरूर लिखिए क्योंकि कभी कभी यूनिट्स में कंफ्यूजन हो जाती है। एज ऑफ द बिल्डिंग, एज ऑफ बिल्डिंग 25 साल की दे रखी है आपको। उसके बाद लाइफ ऑफ बिल्डिंग, ये 50 साल दे रखी है। साल्वेज वैल्यू
0% प्लॉट एरिया, सॉरी, प्लॉट एरिया ये आपका दिया हुआ है 2000 स्क्वायर मीटर। लैंड रेट 8,000 रुपये। रुपीज पर स्क्वायर मीटर। रिप्लेसमेंट रेट 25,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। निकालना क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू। तो देखिए, पहले आपको हमेशा जो भी चाहे एसएलएम मेथड से रहे, डब्ल्यूडी मेथड से रहे, पहले आपको आरसीएल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू बिल्डिंग निकालनी है, जो हमने यहाँ निकाली। तो वो कैसे निकलेगी? बिल्डिंग एरिया, बिल्टअप एरिया मल्टीप्लाई बाय, जो कि आपका है 1200 स्क्वायर मीटर। रिप्लेसमेंट रेट 25,000 रुपये हो गया। ये हो गई 3 करोड़ की आपकी वैल्यू आ गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू। और लैंड वैल्यू निकाल लीजिए। प्लॉट एरिया मल्टीप्लाई बाय लैंड रेट। इसको परसेंटेज हटा देंगे इसको यहाँ से एक बार। तो ये 1,60,00,000 रुपये आपका आ गया वैल्यू। अब हम निकालेंगे अब जो बेसिकली ये डाटा तो कॉमन रहेगा, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका सेव रहेगा, डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड दोनों के लिए। अब इसके आगे डिफरेंस रहेगा। तो एसएलएम मेथड जब निकालना है हमें, तो ये हमने इधर टेम्पलेट डाल रखी है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो पहले एनुअल डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकाल लीजिए। इसको हमने स्टडी किया था, 100% माइनस साल्वेज 0% है यहाँ पे, डिवाइड बाय एज ऑफ द बिल्डिंग, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 50 साल है। तो 2% आपका यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे इसको। ये 2% आपकी यहाँ पे आके आगे एनुअल परसेंटेज आ गई। अब क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन परसेंटेज 25 साल के लिए कितना बन जाएगा? जो जो भी एज है बिल्डिंग, लाइक बिल्डिंग एज ऑफ द बिल्डिंग 25 साल दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। दिस मल्टीप्लाई बाय एज ऑफ द बिल्डिंग। तो ये देखिए आपका ये आ गया 50%। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का ही होता है, आप लिखिए ना लिखिए दोनों इम्प्लाइड है। तो 50% मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपका आ गया 1,50,00,000 रुपए। ये डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया। अब डेप्रिशिएटेड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, देखिए डेप्रिसिएशन और डेप्रिशिएटेड दोनों में बारीक अंतर है। तो ये दिस 3 करोड़ माइनस 1,60,00,000 डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे, 1,50,00,000 का आपका आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी आ गई है? अब प्रॉपर्टी वैल्यू, इसका मतलब क्या है? डेप्रिशिएटेड वैल्यू अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग प्लस जो आपकी लैंड वैल्यू है। तो 3,60,00,000 रुपए आंसर 1। ये आपका आ गया आंसर 1। अब इसी को हम डब्ल्यूडीबी से निकालने का प्रयास करते हैं।
कॉपी डाटा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक सेम रहेगा डाटा, इसलिए इसको हम समय नहीं खराब करेंगे अपना। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि सॉल्वेज वैल्यू जीरो दे रखी है, ये हमारा पहले चेक कर लेते हैं, 3 करोड़ 10 लाख मैच मैच कर गया। अब डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर सिंस सॉल्वेज वैल्यू जीरो है, इसलिए हम यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही निकालेंगे, जो हम निकाला था 2%, पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने। अगर सॉल्वेज वैल्यू दिया रहता तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ जाती, लेकिन सिंस बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ से निकल के आती, प्लस लैंड फिर बाद में ऐड कर लेते आप। लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्वेज वैल्यू दी नहीं है, इसलिए आपको दूसरे सिंप्लीफाइड मेथड से ही आपको इसको करना पड़ेगा। तो पहले एनुअल या परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए पहले, वही आपका सेम जो पिछला मेथड था, इसलिए मेथड से निकालना है आपको। माइनस माइनस ये हो गया आपका जीरो सॉल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, तो आपका आ गया 2%। तो इसमें आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो दिखाया था अगर आपको मैं, आरसीएन मल्टीप्लाई बाय, ये फॉर्मूला है आपका 1 - d रेज़ टू पावर m, m एज है, d डेप्रिसिएशन है। तो आपका ये आरसीएम आपका हो गया 3 करोड़ का, मल्टीप्लाई बाय 1 - 2% रेज़ टू पावर 25। तो 1 करोड़ 81 लाख रुपए आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग, प्लस लैंड वैल्यू कितनी बन गई आपकी वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है वो ये है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी होगी, लैंड प्लस बिल्डिंग, लैंड प्लस बिल्डिंग 181 प्लस 160, 3 करोड़ 41 लाख रुपए और 3,942 रुपए आपकी इसमें वैल्यू आ गई। आंसर, ये आपका आंसर यहाँ पर 3 करोड़ 41 लाख 4,000 रुपए मोटा मोटा यहाँ पर आपका मैच कर गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमें बहुत कम डाटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल है, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप समझेंगे बहुत ही इजी है ये, लेकिन देखने से बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगता है ये, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम दे रखी है। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सैल्वेज वैल्यू 10% है और डेप्रिसिएशन रेट 2.5% है, डब्ल्यूडीवी मेथड से आप इसकी लाइफ निकालिए, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग निकालिए। देखिए इस दो डाटा से निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे और फिर इसको हम एक्सेल शीट से करेंगे। मैं आपको 3 ट्रिक सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि साइंटिफिक अगर इसको नॉर्मल कैलकुलेटर से करना थोड़ा सा लेंदी है, बट एक्सेल शीट अगर आपको चांस की बात है खुल गई, अगर वहां पर एक्सेल शीट से आप कर पाए इसको तो बहुत अच्छा है। और एक्सेल शीट के अंदर आपको फॉर्मूला भी सिखाएंगे, इसमें एक फंक्शन सिखाएंगे और उससे आप तुरंत विद इन फ्यू सेकंड्स आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डाटा लिख लीजिए पहले, साल्वेज कितना है 10% है, एनुअल डेप्रिसिएशन 2.5% है, मेथड फॉलो करना है डब्ल्यूडीवी, और हमें बिल्डिंग की लाइफ निकालनी है यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला हमने पहले स्टडी किया हुआ है, साल्वेज वैल्यू क्या होती है कि आरसीएन मल्टीप्लाई बाय 1 - d रेज़ टू पावर n, जो कि लाइफ है। तो अब यहाँ पर आरसीएन हमें दिया नहीं हुआ है बेसिकली, लेकिन हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन में आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, आरसीएन मतलब कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, आप इसमें 100 रुपीज को एंजॉय इसको एज्यूम कर लीजिए। तो अगर 100 रुपीज की वैल्यू आपकी है आरसीएन की और साल्वेज 10% है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में साल्वेज आएगा 10 रुपए, करेक्ट। जो हम इसमें देख रहे हैं कि 100 रुपीज एज्यूम किया और लाइफ ऑफ बिल्डिंग आपकी जो अगर मान लीजिए एन है, कि मान लीजिए 70 साल 80 साल वट एन मान लेते हैं उसको, जो निकालना है हमको क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो साल्वेज वैल्यू 10% है, आरसी हमने एज्यूम किया 100 रुपए, यहाँ पर डाला इस फॉर्मूले के अंदर। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 2.5% के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ, साल्वेज वैल्यू बेसिकली जो भी लाइफ रहेगी बिल्डिंग की, उसके डेप्रिसिएशन के बाद जो बिल्डिंग की वैल्यू बनेगी वो साल्वेज वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। इस फॉर्मूले में डाल देंगे इसको। तो अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करने का अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इससे ऐसे यूज कर लीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको, लॉग वाला जो हमने क्लास 8 में सीखा था। एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप अगर नॉर्मल कैलकुलेटर है, आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शंस रहेंगी, आप 4 ऑप्शंस को आप इसमें से डाल डाल के देख लीजिए कि जो ऑप्शन आपको नियर बाय 10 के आसपास आ रही है उसको आप मान के उसको टिक कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, एक्सेल शीट, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे अभी देखते हैं। तो चलिए अब एक्सेल शीट हमने खोल ली है अपनी, ये वही एक्सेल शीट है जिसपे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो पहले हम डाटा एंटर कर लेते हैं इसमें, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है। ये स्लाइड खुली, साल्वेज दे रखा है 10%, हमने यहाँ टाइप कर डाटा गिवन दे दिया। एनुअल डेप्रिसिएशन 2.5% है, लाइफ ऑफ बिल्डिंग हमें निकालनी है, और मेथड कौन सा यूज करना है, डब्ल्यूडीबी। डब्ल्यूडीबी इससे निकालना है हमको। तो अब इसमें एजम्पशन लेना पड़ेगा आपको एक, एजम्पशन लीजिए, आरसीएन 100 रुपये पकड़ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, रुपीज। तो अगर आरसीएन 100 रुपये है तो साल्वेज 10% है, तो साल्वेज कितना हो जाएगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, साल्वेज एब्सोल्यूट, या इस पे रुपीज भी डालेंगे अगर साल्वेज वैल्यू, तो आरसीएन मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारी ये भी रुपीज के अंदर है। तो अब इसको डालेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, पहले समझते हैं फंक्शन से। एक फंक्शन होता है गोल सीक। पहला तो ऑप्शन ये है, मैं बताऊं, अगर आपको फंक्शन नहीं भी अनेबल है वहां पे, आप एज्यूम कर लीजिए लाइफ ऑफ द बिल्डिंग से 60 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल। आपको पहला ऑप्शन जो दे रखा है क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन रहेंगी, अब पहला ऑप्शन डाल दीजिए। मान लीजिए उसने ऑप्शन दिया हमें, ऑप्शन ए दिया हुआ है मान लीजिए 60 साल, ऑप्शन बी दिया हुआ है मान लीजिए 71 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है मान लीजिए 81 ईयर्स, और ऑप्शन 81 ईयर्स, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 91 ईयर्स। ठीक है, अब पहला ऑप्शन डालिए 60 ईयर्स इसमें, और यहाँ पर आप इसकी, अब इसको साल्वेज वैल्यू को फॉर्मूले से निकालिए। फॉर्मूले से कितना निकलेगा साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू डब्ल्यूडी मेथड से जब निकालेंगे तो आपको क्या बनता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट खोलिए, 1 माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन, इसको माइनस करेंगे, और रेज टू पावर जो आपकी लाइफ ऑफ द बिल्डिंग है 60। तो अगर हम 60 साल की लाइफ पकड़ते हैं तो साल्वेज वैल्यू आना चाहिए 21 रुपीज 89 पैसा, जबकि हमें कितना दे रखा है, ये 10 रुपए दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। अब ये आपने डाल दिया फॉर्मूला, अब इसमें सेकंड ऑप्शन डाल दी, टाइप कर दी सेकंड ऑप्शन 71, ये 16 रुपए आ रहा है, तब भी नहीं बन रही बात। थर्ड डालिए 81 रुपीज 12 रुपए, चौथा डाल के देखिए 91 रुपीज 9.99। देखिए अब ये हमने एक बार फॉर्मूला एक्सेल शीट में बना लिया है इसको, और ये चारों ऑप्शन डाली और फटाफट इसमें हमारा निकल के आ गया। अब इसको मैं एक ट्रिक और बताऊं आपको फंक्शन से। मान लीजिए हमने ये 60 साल डाल दिए यहाँ पे, पहले ऑप्शन से हमने देखा कि ये आ गया। अब इसमें आप जाइए, अगर आपके फंक्शन अनेबल्ड है वहाँ पे और आपकी किस्मत अच्छी है, हर एक केस में फंक्शन अनेबल्ड एक्सेल शीट नहीं मिलती है, मुझे नहीं मिली थी, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाती है कभी कभी। तो डाटा में जाइए ऊपर, और इसमें जाके आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे करिए गोल सीक। तो गोल सीक में आपको बेसिकली ये जो सेल है, जो साल्वेज वैल्यू है, इसको निकालना है आपने, आपको करना है वैल्यू इसकी 10 रुपए, क्योंकि 10% दे रखा है सैलरी वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है कि केस स्टडी के अंदर आपको भी ये कॉन्सेप्ट लग जाए, कहीं पे आपको एज निकालनी हो, लाइफ लाइफ निकालनी हो बिल्डिंग की, तो आपको वहां पर ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये गोल सीक फॉर्मूला भी कैसे लगेगा,
और अगर ये फंक्शन एनेबल नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तुक्के मारने पड़ेंगे उसमें, अलग अलग एज का डाल डाल के उसमें, तभी ये निकलेगा। अगर आपको ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन से डाल लीजिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो फंक्शन ट्राई कर लीजिए ये गोलसिक वाला। और अगर फंक्शन एनेबल नहीं है तो आपको फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उसमें, हर एक नंबर डालना पड़ेगा आपको, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 से स्टार्ट कर लीजिए। राइट, पहले 50 कर लीजिए, फिर 60 कर लीजिए, फिर 70 कर लीजिए, फिर अगर 70 के आसपास आ रहा है फिर 69 करके देखिए, 71 करके देखिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन वो आपको वैसे निकालना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पर जो सैल्वेज वैल्यू की जो हमारी जो ये सेल है, इसको हमें 10 रुपए डालना है। बाय चेंजिंग सेल जो हमें लाइफ है उसको चेंज करना है। यहाँ पर इसको करेंगे ओके। तब देखिए मैजिक देखिए यहाँ पे आप। तो ये एग्जैक्ट आपकी 90 पॉइंट, इसको ओके करते हैं। तो अगर 10 रुपए का सैल्वेज वैल्यू निकालना है तो ये लाइफ ऑफ द बिल्डिंग आपकी 90.95 ईयर्स, देखिए बिल्कुल ही डेसिमल के प्रिसाइजली यहाँ पर आ गया। तो टू डेसिमल तक का जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आपकी आ रही है, लेकिन लाइफ जो होती है वो कभी भी डेसिमल के हिसाब से नहीं होती। तो आपको उसको डेसिमल रिमूव करके निकालना, तो 91 ईयर्स आपका यहाँ पर आंसर आ गया। बाकी जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अप टू डेसिमल तक का ही आपको वैल्यू पकड़ के तब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें हम डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर डीआरसी भी कभी कभी एग्जामिनर बोल देता है, वो बिल्डिंग का निकालना है हमको। और एग्जामिनर ने हमको क्या दे दिया है इसमें, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग दे दी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दिया उसमें। पिछले केस में हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालना पड़ रहा था, यहाँ पर एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलरेडी एग्जामिनर ने दे दिया हमको। यहाँ पे 2.5 लाख रुपए रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 60 साल की है, करंट एज ऑफ द बिल्डिंग 10 साल है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको 4.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, तो इसका मतलब आपको एसएफएफ और एपीए फॉर्मूला से आपको इसको फैक्टर मेथड से इसको निकालना है। तो पहले डाटा लिख लीजिए, 60 साल का इसमें लाइफ है, 10 साल की एज है, 2.5 साल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और 4% का 4.5% का इसमें इंटरेस्ट रेट दे रखा है। तो ये जो फॉर्मूला हमने सीखा था कि पहले एएसएफ या फिर एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर निकालेंगे कि एक साल में कितने पैसे उसको रखने हैं अलग से, ताकि वो उसकी डेप्रिसिएशन को कवर कर सके। और फिर उसके बाद हम 10 साल जो एज है लाइफ की, बिल्डिंग की एज है, उसके लिए उसका एपीए अक्रूड सम निकालेंगे, कितना परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें आपको 10 साल में एक्यूमुलेट होने वाला है। और उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लेंगे और फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डीआरसी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम एएसएफ का डेरिवेशन हमने सीख लिया है। इसको हमने जो रियल एस्टेट वैल्यूएशन अप्रोच था उसमें, मुझे सेशन नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हमने उसमें ऑलरेडी इसका डेरिवेशन भी सीखा है। और इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन हम मल्टीपल टाइम एक्सेल शीट में कर चुके हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आई एस डिवाइड बाय आई 1+IS जो इंटरेस्ट है रेज़ टू पावर n, जो कि लाइफ ऑफ द बिल्डिंग -1, इसमें जब डालेंगे तो एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर आपका आ रहा है 0.0034। और जब इसका एपीए निकालेंगे हम 10 साल के लिए, जो कि एज ऑफ द बिल्डिंग है, उसको इस डालेंगे फॉर्मूले के अंदर 1+, इसका भी डेरिवेशन हमने सीखा हुआ है, जीपी सीरीज का डेरिवेशन हमने, रियल एस्टेट वैल्यूएशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हिंदी वाला वीडियो देखिएगा, इंग्लिश वाले वीडियो में हमने इसको इंग्लिश वाले वीडियो में डाल रखा है डेरिवेशन, लेकिन हिंदी वाले वीडियो में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको। तो आप उसको देखिए उसको कि इसमें डालेंगे इंफॉर्मेशन 1+I एस, जो कि 4.5% क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेज टू पावर एज ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 10 साल एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दे दिया है, -1 डिवाइड बाय आई एस, जो कि 4.5% है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये भी दे रखा है। तो एपी आपका बनता है 12.88। तो इसके अंदर जब आप एसएफएफ और एपीए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा परसेंटेज डेप्रिसिएशन, जो कि एज ऑफ द बिल्डिंग 10 साल के लिए बनेगा। तो इसको 0.0034 मल्टीप्लाई बाय 12.288 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये बनता है 4.245। तो कभी कभी एग्जामिनर परसेंटेज डेप्रिसिएशन भी पूछ लेगा इसमें आपसे कि 10 साल के बाद कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको दे रखी है 2.5 लाख रुपए, उसका अगर 4.24% या 4.25% निकालेंगे तो आपका बनता है 10,611 रुपए। और डेप्रिशिएट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी आ गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कि 2.5 लाख क्वेश्चन में दी हुई है, और डेप्रिसिएशन अमाउंट, मैं धीरे में बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन नॉट डेप्रिशिएटेड, ये डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने निकाल लिया है 10,611 रुपए। जब दोनों फिगर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 2,39,000
₹388। अभी इसी क्वेश्चन को हम एक्सेल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर कि हमने फंक्शन सीखा हुआ है कि हम एक्सेल में, अगर आप किस्मत अच्छी है आपकी और फंक्शन एनेबल्ड एक्सेल शीट मिल जाती है, तो आप उसको क्विकली बिना फॉर्मूला याद करे कैसे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए हमने दोबारा से अपनी वही सेम एक्सेल शीट खोल ली है। इसमें सारे आपको टेम्पलेट्स हमने पहले बना रखे हैं। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, तो सिंकिंग फंड फैक्टर, एपीए वाले फॉर्मूले हमने टेम्पलेट पहले भी यूज किया है इसको। तो फिर से एक बार डाटा टाइप करेंगे इसके अंदर। पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है। लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 60 साल, 60 years। एज बिल्डिंग 10 साल। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर आरसीएन भी बोल लेते हैं इसको, आरसीएन न्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, 2,50,000 रुपये। इसको जरा परसेंटेज हटा देते हैं। 2,50,000, ये आपकी आ गई वैल्यू रुपीज में। और इसके बाद इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट तो चेक कर लेते हैं, 4.5%। तो ये आपका आ गया। अब पहले इसको हम निकालते हैं, जो फॉर्मूला दे रखा है उससे निकालते हैं। अगर फंक्शन नेबल्ड नहीं है तो एस एफ एफ, जो फॉर्मूला में यहाँ दे रखा है, इसमें डालेंगे सही इन्फॉर्मेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4.5%, डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 + 4.5%, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर, रेज टू पावर, ये सही हो गया। 60 साल यहाँ पे लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसमें एक ब्रैकेट और डालनी पड़ेगी हमको यहाँ पे, -1, ब्रैकेट बंद। तो ये आपका यहाँ पे एस एफ एफ आ गया। इसको जरा 0.34, 0034। तो ये चेक कर लेते हैं, एस एफ एफ 0.0034, ये मैच कर गया। और एपीए का फॉर्मूला डाल देंगे, ब्रैकेट 1 + 4.5%, रेज टू पावर, एज ऑफ द बिल्डिंग। आपने यही ध्यान रखना है बस कि कहाँ पे एज यूज करनी है, कहाँ लाइफ यूज करनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर। ये आपका आ गया। तो परसेंटेज, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर देंगे दिस, मल्टीप्लाई बाय एपीए, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका आ गया 4.2%, 4.24%। इसको बल्कि चाहे आप 100 नहीं डालेंगे यहाँ पे, तो इसको परसेंटेज भी कर सकते हैं एक्सेल शीट से। तो डेसिमल पे खोल लीजिए, 4.25%। देखिए मैच कर गया अपने यहाँ पे 4.25%। अब इसके बाद जो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट, इसको इधर कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया, 2,50,000 रुपये आरसीएल, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन पर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। ये आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया इसमें। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट, तो आपकी ये
डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी एसएफएफ को हम यहाँ पर इसको जरा यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको हम अभी इसी क्वेश्चन को हम यूज करते हैं फंक्शन की हेल्प से। चलिए हटा देते हैं यहाँ से। अब फंक्शन की हेल्प से निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं एसएफएफ। एसएफएफ के लिए हमने क्या बता रखा है, फंक्शन आपको कौन सा करना है, पीएमटी, ब्रैकेट खोलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5%। उसके बाद आपका जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें आपको एज पकड़नी है यहाँ पर, ये आपका आ गया। प्रेजेंट वैल्यू आपको ब्लैंक छोड़नी है, कॉमा डाल दीजिए। फ्यूचर वैल्यू क्या है, वो 1 डालनी है, 1 डाल दीजिए। और इसमें आपको डालना है 0, क्योंकि ये अमाउंट डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर ही पकड़ते हैं, इसमें 0 ही पकड़ना है आप। तो डालेंगे तो आपका इसमें वैल्यू आ गई 0.35, 0.345। देखिए पूरा एग्जैक्टली आपका इसमें वैल्यू ये मैच कर रहा है। ऐसी एपीआई निकालते हैं। एपीआई के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट खोलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर जो एनपीआर आपका है, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो एज ऑफ द बिल्डिंग आएगा यहाँ पे। एनुटी अमाउंट टू बी आपका जो है बेसिकली के अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी ईयर, इसको 1 रुपया डालिए। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, इसको ब्लैंक छोड़िए। और आखिरी में भी आप उसको 0 डालिए, ब्लैंक छोड़िए और 0, और ये ब्रैकेट बंद। देखिए अब 12.29 रुपीज आपका यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आपका ये इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस एसएफएफ मल्टीप्लाई बाय एपीए, ये आपका आ गया 4.24%। और इसको परसेंटेज में डाल दीजिए, तो ये 2 डेसिमल तक आ गया 4.25%। और इसको सेम आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आगे का तो मेथड सेम है, आरसीएन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिप्रिशिएशन अमाउंट आ गया। और जब इसको माइनस कर देंगे हम आरसीएन से, डेप्रिशिएशन अमाउंट को जो माइनस करेंगे आरसीएन में से, तो आपकी वैल्यू आती है। तो बिल्कुल देखिए वैल्यू मैच कर रहा है, ये फंक्शन से हुआ और विदाउट फंक्शन, ये विदाउट फंक्शन। हम दोनों फॉर्मूले से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों से हमने इसको सॉल्व करके देखिए 239,388, 239,388 प्रेसाइजली आपका बिल्कुल ये मैच कर रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सेल शीट से और मैनुअल कैलकुलेटर से आता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और ये पिछला एग्जांपल आपको सिमिलर लगेगा दिखने में, लेकिन इसमें एक छोटा सा हमने ऐड ऑन किया है। और जैसा कि हम हमेशा फोकस करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए, तो अब ये नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है थोड़ा सा, कि अगर पिछला एग्जांपल में आपको स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू आ जाती है लिखी, हालांकि सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू दोनों में अंतर होता है, बट एग्जाम परस्पेक्टिव से स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू अगर दे रखा है तो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही समझना है उसको, मेजोरिटी केसेस में, अनटिल अनलेस हमने कहीं पे आपको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर रखा है। तो अभी देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है कि डीआरसी निकालनी है आपको, और हमें इसके अंदर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 60 साल दे रखी है जो पिछले केस में था। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 2.5 लाख रुपए दे रखी है पिछले केस वाली, 10 साल की एज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% है। यहाँ पर सिर्फ स्क्रैप वैल्यू 10% दे दिया, पिछले केस में साइलेंट था वो, तो साइलेंट हमने एज्यूम उसको 0 कर रखा था, उस पर हमने बात नहीं करी थी। लेकिन इस अगर एग्जामिनर स्क्रैप वैल्यू दे देता है तो सेम क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी समझते हैं। तो ऐसे जो डाटा लिख लीजिए पहले, और क्वेश्चन में क्या निकालना है वो लिख लीजिए नीचे आप। देखिए वही सब सेम फॉर्मूला है, एएसएफ निकालेंगे, एपीए निकालेंगे, सिमिलर तरीके से पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे निकाला है उसी तरह से निकालेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जहां हमने टोटल परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकाला था उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था एसएफएफ मल्टीप्लाई बाय एपीए मल्टीप्लाई बाय 100% कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको 1 माइनस साल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू है उसको माइनस करके जो वैल्यू आती है वो फैक्टर आएगा, उसको फर्दर उस डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये परसेंटेज डेप्रिसिएशन आएगा। तो यहाँ पर आपका सिंस 10% दे दिया आपको स्क्रैप वैल्यू,
तो 1 माइनस 10% मतलब 0.9 हो गया। तो जो पिछला डेप्रिसिएशन आया था उसका 90% जो वैल्यू आएगा वो आपका बनेगा परसेंटेज डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज डेप्रिसिएशन फॉर 10 इयर्स। और डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा? 3.82% मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो 2.5 लाख रुपए दे रखी है एग्जाम में क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका 9,550, पिछले केस में लगभग 10,000 कुछ रुपए आया था वो। और इसमें आपका डीआरसी, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट 2.5 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो सिंस यहाँ पर आपका सॉल्व स्क्रैप वैल्यू की वजह से डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो कम हो गया, तो इसलिए आपका 2,40,450 रुपए आपकी यहाँ पर कीमत आ गई, जो कि डीआरसी है या डिप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी जो है प्रॉपर्टी की, वो हमने निकाल ली है। अब इस क्वेश्चन को हम एक्सेल की हेल्प से भी दोबारा से चेक करके देखना समझते हैं कि एक्सेल में कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए अब ये हमने वही एक्सेल शीट खोली जो एग्जांपल नंबर 7 के अंदर हमने सॉल्व की थी। यहाँ पर डाटा सब कुछ सेम दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा उसने दी है, स्क्रैप वैल्यू। उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, स्क्रैप वैल्यू, और हमें निकालना है डीआरसी, डिप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अब यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है, एसएफएफ निकालना है सेम फॉर्मूले से, एपीए निकालना है। तो जहां पर हम ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे, वहां पर आपको इसमें एक चीज और मल्टीप्लाई करनी है। फॉर्मूले को हम इसमें F2 दबा के इसको हम फॉर्मूला खोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ब्रैकेट डालिए, 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय, इसको कर देंगे तो ये आपका, ये यहाँ पर वैल्यू थी 10%, तो ये आपका आ गया 3.82%। देखिए मैच कर गया। अब ऐसे ही यहाँ पर भी कर दीजिए आप इसको, ये यहाँ पर पहले क्लिक कीजिए या फिर इसको क्लिक डबल क्लिक कर दीजिए, आप इसको सेलो क्लिक करके F2 F12 दबा दीजिए। तो आपका ये ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई और एंटर, 3.82। तो आपका ये 9,550 रुपए का डेप्रिसिएशन अमाउंट आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए बिल्कुल मैच कर गया अमाउंट, और डेप्रिशिएट वैल्यू 2,40,550 रुपए। तो मोटा मोटा आपका ये भी यहाँ पर आंसर मैच कर रहा है। चलिए अब आज का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हम सम ऑफ डिजिट मेथड से करेंगे इसको। तो इसको मैं ये बोलना चाहूंगा कि सम ऑफ डिजिट मेथड का जो फॉर्मूला है आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। जो मेथड का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है वही फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपको नंबर इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। कुछ बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे, इवन की मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं वहां पर भी गलत फॉर्मूला दे रखा है ये। तो जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इसी को फॉलो कीजिए, इसमें कंफ्यूज मत कीजिए। गूगल पे भी आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज मिलेंगे इसके अंदर। तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी सेशन नंबर 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कैसे है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में कैलकुलेटर की फॉर्म से भी हेल्प करेंगे, सॉल्व करेंगे, और एक्सेल शीट से भी सॉल्व करेंगे। तो हमें अब यहाँ पर अगर लाइफ, बिल्डिंग की लाइफ 10 साल है, ये इस तरह क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, कि आपको सम ऑफ डिजिट मेथड से इसमें परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालना था, एक क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला था उसने मुझे। और शायद किसी एक पर्टिकुलर ईयर का ही बोला था। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था इसमें या 2 नंबर का आया था। तो उस तरह का क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो अगर बिल्डिंग की लाइफ जो है वो 60 साल है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा किसी पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, और उस ईयर तक का। एक तो हो गया पर्टिकुलर ईयर का, और एक हो गया इस ईयर तक का। दो चीजें आप इसमें से वो मेथड से पूछ सकता है। दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। डाटा क्या दिया हुआ है कि 60 साल उसकी लाइफ है बिल्डिंग की, और आपको सम ऑफ डिजिट मेथड से आपको परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालना है एक पर्टिकुलर ईयर का, या फिर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर ईयर तक का निकालना है, 10 साल का निकालना है इसमें। देखिए अब ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं सेशन नंबर 2 कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन के अंदर, इसलिए बार बार टच नहीं करेंगे। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक ईयर का अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो उस ईयर का वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एन सीरीज लाइफ ऑफ द बिल्डिंग का समीशन करेंगे। तो उसमें हमारी ये वैल्यू डालेंगे 10 डिवाइड बाय 60 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये 0.54% आपका आ गया उस 10वें साल का आपका डेप्रिसिएशन। और जब सेकंड फॉर्मूले में डालेंगे आप ये सब वैल्यू,
m प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 60 प्लस 1 61 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपका 3.01% आ गया आपका डेप्रिसिएशन टिल 10th ईयर। तो ये आपका आंसर नंबर यहाँ पे आपका 2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को एक्सेल की हेल्प से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है। एज ऑफ द बिल्डिंग या लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, लाइफ मतलब कि आपका एन दे रखी है 60 ईयर्स, और आपको निकालना क्या है, डेप्रिसिएशन 10th ईयर और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 10th ईयर। दो चीजें अलग अलग है, समझना जरूरी है, और हमें निकालना है एसडीएम मेथड से, सम ऑफ डिजिट मेथड से यूज करना है। तो अब इसमें जो फॉर्मूला हमने ये ऑलरेडी देखिए टेम्पलेट में डाल रखा है यहाँ पे, आपकी कन्वीनियंस के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो पहला आंसर क्या आ गया, डेप्रिसिएशन 10th ईयर फॉर्मूले में क्या है, 10 डिवाइड बाय 60 जो लाइफ ऑफ द बिल्डिंग है प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 60 ब्रैकेट 1। तो ये आपका इसको आ गया परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 0.54% 546%। और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 10th ईयर, ये 1 साल का था ऊपर वाला, और ये हम निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव, इक्वल टू ब्रैकेट खोलिए m प्लस 1 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय ब्रैकेट n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n। तो ये आपका करेंगे परसेंटेज में, तो 3.01%। ये आपका आ गया आंसर 1। ये आपका आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए 0.54 0.3.5 3.01%, तो ये मैच कर गया बिल्कुल यहाँ पे आपका। तो आशा करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और जो हमने कॉन्सेप्ट्स की आज एप्लीकेशन करी एग्जाम्पल के फॉर्म्स में, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में हम केस स्टडी पकड़ेंगे, और नेक्स्ट 2 सेशंस में अलग अलग केस स्टडी पकड़ेंगे, लेकिन वो दोनों केस स्टडी सिमिलर रहेंगी, और उसमें एक वर्ड का हेर फेर रहेगा बिटवीन दी लाइंस। तो थोड़ा सा अगर वो क्वेश्चन में ट्विक कर देगा, तो वो किस तरह से पूरा पूरा केस और क्वेश्चन बदल जाता है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं बड़ा ही मुश्किल है और हमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, उनके लिए बड़ा अच्छा केस स्टडी है। तो आपको ठंडे दिमाग से केस स्टडी पढ़ना है और बिटवीन दी लाइंस पढ़ना है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमें ईमेल कर दीजिए ibbacracker@hotmail.com। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।